किसी के दिमाग में घूम रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और हमारी नौकरियों का भविष्य। जी। हमारे पास एक लेख है जो सीधा यही सवाल उठाता है, एआई युग में रोजगार, भय या अवसर। और इसकी शुरुआत ही एक कह सकते हैं काफी दमदार दावे से होती है, AI इज इक्वल टू 1 मिलियन वर्कर्स। हाँ, और ये सिर्फ मतलब ध्यान खींचने के लिए नहीं लिखा है। लेख का तर्क यह है कि एक जो बढ़िया एआई सिस्टम होता है उसकी काम करने की क्षमता इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो शायद 10 लाख लोगों के बराबर काम कर दे या उनके काम को ही बेकार बना दे। 10 लाख? ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि बदलाव कितना कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। लेख में कुछ ठोस उदाहरण भी हैं। जैसे बताया गया है कि कैसे एक अकेली रोबोट वाली बांह पूरी फैक्ट्री में शायद 100 मजदूरों का काम कर रही है। हाँ, या फिर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाला उदाहरण भी है। हाँ, वही कि एक सॉफ्टवेयर हजारों अकाउंटेंट्स का काम संभाल रहा है। तो ये सिर्फ हाथ वाले काम की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेख इसी बात पे जोर देता है कि एआई अब सिर्फ वो दोहराने वाले रूटीन काम नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, ये जो नए एआई मॉडल हैं वो असल में सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं और यहाँ तक कि अहम फैसले भी ले सकते हैं। ओह। ये वो काम है जो पहले सिर्फ बहुत पढ़े लिखे कुशल लोग ही करते थे। तो यहीं से वो असली चिंता शुरू होती है ना? जी। कि पहले तो हम सोचते थे एआई एक मददगार होगा, शायद असिस्टेंट जैसा। जी। पर ये लेख तो कह रहे हैं कि एआई अब खुद ही करने वाला बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर स्कूल में टीचर, अस्पताल में डॉक्टर, यहाँ तक कि कंपनी का सीईओ भी कोई एआई एल्गोरिदम होगा, तो हम इंसान क्या करेंगे? देखिए, ये डर लगना तो बहुत स्वाभाविक है और लेख इस डर को अनदेखा नहीं करता। वो एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाता है जहां कई जानी पहचानी नौकरियां या तो पूरी तरह बदल जाएंगी या शायद खत्म भी हो जाएं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लेख यहीं पर नहीं रुकता, वो नाउम्मीदी पर खत्म नहीं होता। हाँ, मैंने भी देखा। लेख एक बहुत जरूरी बात बताता है, एआई की अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल। कि एआई में वो असली वाली रचनात्मकता नहीं होती, गहरी भावनाएं, सहानुभूति, सपने देखना, ये सब नहीं होता। वो पैटर्न पहचान सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है, पर वो इंसान की तरह कल्पना नहीं कर सकता है ना? सही कहा। और यही इंसान की असली ताकत है। जैसा लेख में भी लिखा है, हमारी कल्पना करने की शक्ति, किसी चीज को उसके पूरे संदर्भ में समझना, सही गलत का फैसला करना और सबसे बड़ी बात, कुछ एकदम नया बनाना। ये वो इंसानी गुण हैं जिनकी नकल एआई नहीं कर सकता, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। तो फिर लेख का मुख्य संदेश क्या है? कि हमें डरना चाहिए या तैयारी करनी चाहिए? लेख का झुकाव साफ तौर पर तैयारी की तरफ है। वो ये कहता है कि जो लोग एआई को एक खतरे की तरह देखने के बजाय उसे एक ताकतवर औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे, वो इस नए दौर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो डरते रहेंगे या बदलाव से कतराएंगे, वो शायद पीछे रह जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लगातार नई चीजें सीखनी होंगी, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना होगा। सिर्फ एआई चलाना सीखना काफी नहीं है। बिल्कुल सही। और लेख सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखने की बात नहीं कर रहा, वो जोर देता है उन इंसानी क्षमताओं को निखारने पर जिनकी जगह एआई नहीं ले सकता। जैसे कि? जैसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाना, बारीकी से सोचना, दूसरों की भावनाओं को समझना, मिलकर काम करना। बदलाव सिर्फ तकनीक में नहीं, हमें अपनी सोच और सीखने के तरीके में भी लाना होगा। तो मतलब निचोड़ ये है कि नौकरियों का भविष्य एआई तय नहीं करेगा, बल्कि ये इस पर निर्भर करेगा कि हम इंसान कितनी तेजी से और कितनी अच्छी तरह से खुद को बदलते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेख का सार यही है। असली सवाल नौकरियों के बचने या जाने का उतना नहीं है जितना हमारे बदलने और ढलने का है। अनुकूलन का। जी। भविष्य उनका है जो बदलाव को अपनाते हैं, उससे सीखते हैं। और